हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2 in 1 वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये 2 हफ्ता आप सबके लिए। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी देखेंगे एंड वी विल गो थ्रू द टैरो रीडिंग्स एज वेल। सो सबसे पहले तुला राशि में आपको ये बोलूँगी कि इस 2 हफ्ते में आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से ना बहुत चेंज हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा कि बिकॉज सन इज़ ऑल्सो इन योर ज़ोडिएक साइन, तो उसका भी असर थोड़ा बहुत रहता ही है। सन की प्रेजेंस आपको अट्रैक्टिव ज़रूर बनाती है। सन की प्रेजेंस आपको सोशली बहुत एक्टिव बनाती है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग सोशली बहुत एक्टिव होने वाले हो एंड बहुत सारा अबंडेंस, पैसा, बिजनेस, बहुत कुछ मिलने वाला है एंड साथ ही साथ आप बहुत बिजी भी होने वाले हो। ओके, आपके अंदर एक चेंजेस आ रही हैं। जिस तरीके से आप काम करना चाहते हो काम उस तरीके से चलेगा। आपको चेंजेस दिखेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आपके काम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं और बेटर की तरफ जा रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल समझ रहे हो। स्पिरिचुअली चीज़ें बहुत एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। इस तरह की भी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ओके, जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। अगर बात करें तो ये भी बोल सकते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी दिखाई दे रही है मुझे। मे बी पैसों में कहीं ना कहीं आप अटक सकते हो। कुछ लोगों से अगर आपने पैसा लिया है वो आपको परेशान कर सकते हैं, और या तो आपने किसी को कुछ पैसा दिया है तो भी आपकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब रह सकती है। तो पैसों के मामले में ये बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, बिकॉज हो सकता है कि इनकम में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट इतना ज़्यादा नहीं। मुझे इंक्रीज़ ऑफ इनकम भी दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम लोगों से आप उधारी भी कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, आपको बस ये बोला जा रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास आपको लेकर इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, बट आप शायद उन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील ना करो, बट लोग हैं, लोग आपसे अट्रैक्टेड ज़रूर हैं। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो नाउ लिब्रा दैट आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर 2 वीक्स। आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स है। देखो, एक चीज़ तो मैं बोलूँगी कि आप बहुत इमोशनल होने वाले हो 2 हफ्ते। ओके, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी दिल की सुननी चाहिए। आपको अपनी दिल की सुननी चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी दिल की नहीं सुन रहे हो। आप थोड़ा सा आपको समझ में या तो आ नहीं रहा है, कुछ आपको साइंस मिल रहा है, बट स्टिल यू आर लाइक यार क्या करना चाहिए, मतलब आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दिल की सुनिए, आपका दिल क्या बोलना चाह रहा है उस चीज़ की सुनिए। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा आपको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लाइफ का जो पर्सपेक्टिव वो समझना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। एंड देखो, अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत आएगी, लेकिन आपको अटेंशन देना है अपने ड्रीम्स के ऊपर। किस तरह के ड्रीम्स आप चाहते हो अपनी लाइफ में, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की अगर बात करें तो 2 ऑफ सोर्ड्स में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे डिसीशंस हैं जो आप अभी भी ले नहीं पा रहे हो। 2 हफ्ते आपके लिए थोड़े से इम्पॉर्टेंट इसलिए रहेंगे बिकॉज 2 हफ्तों में आप जो डिसीजन लोगे वो इमोशनली होके आप लोगे, या फिर आपको थोड़ा बोला जाता है कि इमोशनली होके आप कोई डिसीजंस मत लीजिए। अगर आपको सोच विचार करना है, थोड़ा बैठना है, थोड़ा देखना है कि व्हाट इज़ लेना चाहिए ये डिसीजन या नहीं, उस विच अगर वो चीज़ आप सोचोगे समझोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, रादर देन कि आप इमोशनली कहीं पे फंसे रहो। ओके, लव लाइफ में सिंगल एंड जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
ओके, जो लोग सिंगल लिब्रा है, मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल चीज़ें आ रही हैं। आप किसी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या तो कोई पर्सन है जो आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहा है, बट अगेन इट्स अ फिज़िकल अट्रैक्शन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं फील करेंगे। मे बी कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस। ये जो फायर साइंस होते हैं मोस्टली दे लुक फॉर पैशन। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई पैशन देख रहा है आपके अंदर, बट दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड। एंड ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, यू आर इमोशनल पर्सन। ओके, दूसरी चीज़ है, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों की बात करूं तो मैरिड लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उतना ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। सो आपके अंदर एक वो जो डोमिनेशन वाला जो फैक्टर है, जो आपके पार्टनर का हमेशा से एक डोमिनेशन रहता है, वो चीज़ आपको अब पसंद नहीं आ रही है एंड यू वांट टू गेट ओवर दिस रिलेशनशिप। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करते हैं, ये चीज़ें अब आपसे सहन नहीं हो रहा है, आपको मूव ऑन करना है। इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है, आस्क योर एंजल्स। इस टाइम में अगर आपने अपने स्पिरिचुअल चीज़ों को ठीक नहीं किया, या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को नहीं पहचाना, या स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड फील ना करें, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी ये टाइम है, अभी ये टाइम आ गया है जहाँ पे आपको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अगर हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो उनको और स्ट्रॉन्ग करिए। साइंस पकड़िए, क्या साइंस आपको मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको डिवाइन की तरफ लेके जाती है, क्या है वो सब करिए। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। ओके, एंड जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं लिब्रा कि मेरी लाइफ कैसा हो गया, कैसा है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन के आंसर खाली डिवाइन ही देंगे। तो लोगों से ना पूछ के, अगर आप देखो गाइडेंस आप ले सकते हो, बट लेकिन लोगों से ना पूछ के कि मेरी लाइफ ऐसे क्यों हो गई, मैंने क्या गलती किया था, या फिर दूसरों को ब्लेम ना करके अगर आप भगवान से, यूनिवर्स से पूछोगे दैट यू नो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो मेरे को बहुत ही इरिटेट कर रही है, व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो मुझे अपनी लाइफ में चेंज करना है। अगर आप इस तरह से सोचोगे लिब्रा, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। आपकी जीत होगी, जो आपको चीज़ें चाहिए वो मिलेगी। बट लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सोचोगे और आप दूसरे तरीके से पैटर्न्स में सोचोगे, तो यहाँ पे लॉस ही है, बिकॉज गेन्स तो है ही नहीं। इसमें खाली वही मैनिपुलेट करते रहो कि मेरी लाइफ ऐसी है, ऐसी ही रहेगी, वही घिसे पिटे साइकिल्स में घूमते रहो और उसमें कुछ खास मिलेगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी लाइक ड्रेन्ड। ओके, सो ये चीज़ आपको देखनी होगी। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मैं मिलती हूँ आपसे तो 2 वीक्स के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।